नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं। लगातार पब्लिक के बीच में सवाल करते हैं कि उनको क्या लगता है, क्या सच है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जिंसा का। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलदेव राज है जी, गुरनाना मंडी तो बिलोंग करता जी। मैं क्या काम करते हो सर आप? मैं लक्कड़ का मिस्त्री हाँ, लक्कड़ का काम करता जी, दरवाजे वगैरह लाने हैं। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? डेरा सच्चा सौदा संस्था को करीब 28 साल हो गए जी मेरे को नाम लिए हुए। 28 साल से मैं वहाँ का पक्का सा सेवादार भी हूँ और हर काम में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जो भी हजूर पिताजी हमें कहते हैं। कैसे काम बताते हैं वो आपको? जैसे जी सबसे बड़ा काम ब्लड दान करना जी। 42 बार मैं आज तक ब्लड दे चुका हूँ जी, क्योंकि मैंने तभी से शुरू किया जब उन्होंने आदेश दिया था पहली बार। तो ब्लड दान करने से एक खुशी मिलती है जी, बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। और मेरा तो सबसे कहना है कि आप ब्लड दान किया करो जितना भी कर सकते हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारा रिश्तेदार ही कोई पड़ा होता है तो उसके लिए हम मोल लेने के लिए जाते हैं, जबकि हमारे अंदर ब्लड बहुत है और ब्लड देने से ब्लड घटता नहीं है, बढ़ता है। पहली बार मैंने ब्लड दिया था तो उन्होंने जवाब दे दिया था लेने से, लेकिन मैंने दिया 9 ग्राम था, इस वक्त 12-13 ग्राम है जी। सर, गुरुजी का देश के लिए क्या योगदान है? गुरु का देश के लिए मैं कहता हूँ कि आज तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं बहुत योगदान पाया, लेकिन जो संत गुरमीत राम रहीम जी इंसान ने योगदान पाया वो उठाया तो किसी ने भी नहीं पाया होगा। कारण आज तक किसी ने भी वैश्या को बेटी नहीं बनाया। ये पहले संत हुए हैं जिन्होंने वैश्याओं के सुधार के लिए, उद्धार के लिए, उनके लिए बेटी का शब्द उपयोग किया और उन्हें बहुत ही आगे ला करके उनका इलाज करवा करके उनको बड़े ही अच्छे घरानों में उनकी शादियां की है। बहुत एजुकेटेड बच्चे हैं जिन्होंने उनसे शादियां की हैं। सर, हमारे देश में गरीब जनता काफ़ी है, उनके लिए क्या योगदान है? उनके लिए भी बहुत बड़ा योगदान है जी। अगर किसी के घर का कोई एक मरीज है, वही कमाने वाला है तो इलाज नहीं हो पा रहा, उसके लिए उन्होंने आदेश दिया है, चाहे उसका साथ संगत का 2 लाख लग जाए, 4 लाख लग जाए, उसका इलाज करवा के उन्हें तंदुरुस्त करके उनके रोजगार के काबिल बुलाते हैं और उन्हें रोजगार देते भी हैं। ये नहीं है कि रोजगार देते नहीं है, रोजगार देते हैं। दरबार में बहुत ऐसे लोगों को रोजगार पर रखा हुआ है जो वहाँ सेवा भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। सर, अभी 3-4 सालों से नहीं है गुरुजी समाज में, तो समाज के ऊपर क्या प्रभाव? इसके लिए बहुत बड़ा घाटा पड़ रहा है इस समाज को। जो एक सत्संग पर कि 25-30 हज़ार लोग, 50 हज़ार तक लोग नाम ले लेते थे, तो वो शराब छोड़ देते थे, गंदी आदतें छोड़ देते थे, मांस छोड़ देते थे, अंडा छोड़ देते थे, पर स्त्री को बहन मानने लगते थे। तो कुदरती तौर पर परिवार ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ता था देश पर। बाहर के लोगों को भी वो अच्छा लगता था जब वो यहाँ आते थे, तो यहाँ चारों तरफ गंदगी होती थी। 32 शहरों को, बड़े शहरों को साफ किया 5-4 घंटों में ही साध संगत ने। ये गुरुजी का उपदेश, गुरुजी का आदेश ही था। जो गंदगी के कारण महामारी फैलती थी, बीमारियां फैलती थी, वो सब कम हो गई। जैसे दिल्ली में डेंगू था, 2 बार दिल्ली में सफाई किया, 2-2 दिन लगे साध संगत के, इतनी गंदगी, इतना कचरा उठाया, लेकिन उसके बाद डेंगू का प्रभाव वैसे देखा जाए तो जो 80% था वो 15-20% रह गया था। सर, क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मीडिया में उनके बारे में बहुत अलग दिखाया गया था? देखो जी, ये बात है, माया का प्रभाव है, सारी दुनिया में माया का प्रभाव है। पैसे पर किसी की भी जुबान किसी को कुछ कह देती है। वैसे ये अच्छा तो नहीं है कि एक ऐसे संत महात्मा पर जिन्होंने ऐसे बच्चों को बेटियां आसरा में रखा लिया करके, जिनको कूड़े के ढेरों में फेंक दिया जाता था पैदा होने के बाद, तो वो बच्चियां आज बहुत ही अच्छी पढ़ाई, एजुकेटेड हैं
बहुत अच्छे गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही हैं खेलों में, तो क्या ये सतगुरु के आदेश पर नहीं हुआ? जी हाँ, उसी के आदेश पर हुआ है। ये मानते नहीं है लोग, क्योंकि ये जो करप्शन है, जिसको हम कहते हैं माफिया, शराब माफिया, नशे जो भी दुनिया में सप्लाई होते हैं, उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ा। जब गुरुजी ने लोगों को नाम देकर अच्छे रास्ते पर डाला, नशा छुड़वाया, तो कुदरती ही उन लोगों को गुस्सा आना था, गुस्सा आया और उन्होंने मीडिया को पैसे दे करके खरीदा और गुरुजी ऊपर ऐसे ऐसे जुर्म साबित किए, उन्होंने साबित ही कर दिए जो हम कह रहे हैं, जब उनको सजा दे करके अंदर किया है। आज की घड़ी में अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ा है, क्योंकि गरीब लोग ही नाम लेकर के नशा छोड़ते थे, उनके परिवार अच्छा घर चलता था, अच्छा बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, देखो वो लोग फिर सड़कों पर आ गए हैं, वही गाली गलौज फिर होता है सत्संग बंद होने के कारण। तो हम तो सरकार से शुरू से मांग करते आए हैं कि उन्हें बाहर निकाला जाए। अब कि देखो कोरोना आया हिंदुस्तान में, अगर ये कोरोना के वक्त हजूर पिताजी बाहर होते, संत डॉक्टर गुरमीत राम जी इंसा बाहर होते, तो देखो पता नहीं कितना ये कोरोना होना ही नहीं था, क्योंकि कोरोना का कारण भी प्रदूषण है। या आप देख लो, ये आपराधिक ढांचा है जो उसी के कारण कोरोना है। और अगर संत जी आज भी बाहर आ जाएं तो कोरोना का नाम निशान नहीं रहेगा, क्योंकि हम गुरु जी का आदेश मानते हैं और किसी का नहीं। गुरु जी आज भी हमें उपदेश करें भी, कोरोना जो है इसके लिए लड़ाई करो आगे होकर। वैसे हम लड़ाई कर रहे हैं, जो सरकार ने हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं 19 कोविड के लिए, एक तो मास्क जरूरी है, एक दूरी जरूरी है, ये हम आज भी अपना रहे हैं। और ये डेरा सच्चा सौदा के लोग ही हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनाते हैं। रही बात बेअदबी मामले के बारे में भी हम कुछ कहना चाहेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जितना सम्मान हम करते हैं, उसको मानने वाले उतना नहीं करते। हम उसकी शिक्षा पर चलते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षा हमें देते हैं, उनका सम्मान करना बताया हमें, गुरु ग्रंथ साहब का ही नहीं सारे धर्मों का। इसलिए इसको डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम कहा जाता है, वहाँ हर धर्म के लोग आते हैं। तो फिर बताइए हम कैसे गुरु ग्रंथ साहब जी का अपमान कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। फिर सर क्यों अत्याचार किए जा रहे हैं प्रेमियों के ऊपर? अत्याचार की भी एक कहानी है जी, ये वोट का कारण है। कोई भी जो सत्ता में आता है वो ये सोचता है कि प्रेमियों ने हमें वोट नहीं डाली, या देखा जाए तो हम किसी एक पार्टी को वोट देते हैं तो दूसरी नाराज हो जाती है, दूसरी को देते हैं तो पहले वाली नाराज हो जाती है। यहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं। लेकिन देखा जाए तो हम उस अच्छे इंसान को वोट देते हैं जो अच्छे काम करता है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि एक पार्टी को वोट डाली हो। हम लोग वोट डालते हैं, गुरु जी का उपदेश है हमें कि जो अच्छा काम करता है उसको वोट डालो। तो इसमें हम कहाँ जुर्म करते हैं? फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि पंजाब का माहौल, हरियाणा का माहौल, दिल्ली का माहौल अच्छा हो, इसलिए वो ये सब करते हैं। क्या मांग करोगे सरकार से सर? गुरु जी सरकार से हमारी एक ही मांग है जी कि गुरु जी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। अगर लोग चाहते हैं कि अच्छा वातावरण हो, अच्छा माहौल हो फिर से, तो गुरु जी को जल्दी जल्दी छोड़ा जाए। ये सबसे पहली मांग और आखिरी मांग यही है हमारी कि संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा जी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को गुरु जी ने कभी नहीं सिखाया कि किसी का बुरा करो ही नहीं, बल्कि बुरा सोचो भी ना। लेकिन आज हमारे दिल से ये आ उठती है कि हे मालिक, हे सतगुरु जी, जिन्होंने भी ये घिनौने पाप किए हैं, मनोहर लाल जी इंसा का कत्ल किया, 6 कत्ल पहले कर चुके हैं वो, जहाँ जो करवाने वाले हैं उनका सत्यानाश हो, उनका बेड़ा गर्क हो। आज हमारे दिल से ये आ निकलती है और सरकार से फिर ये मांग है
कि इन कत्लों के पीछे कौन है, उनको सामने लाए सरकार, तभी ये हमारा जो है गुस्सा ठंडा होगा। क्योंकि अब आखिर हर बात की हद होती है, पानी सिर से ऊपर चलने लगा है। तो सरकार से मांग है, हमेशा हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, यही हमारी आखिरी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम लोगों की बातचीत आपके सामने सीधी रख रहे हैं। लोगों की मांग है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा आज इनके बीच वापस आने चाहिए, समाज को उनकी जरूरत है और ये लोग इंसाफ की भी मांग कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय खुले दिमाग से सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, सच की मुहिम को आगे लेके जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।